अपने संघ की शाखाओं पर संघ के कार्यक्रमों के अंतर्गत हम घोष का अभ्यास करते हैं और घोष जहाँ जहाँ शाखाएं हैं वहाँ वहाँ तक घोष आना चाहिए, जाना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से शिक्षकों का दल समूह तो चाहिए ही अपने पास, इसके साथ साथ ही लिपि भी चाहिए। हम क्या बजाते हैं उसका लिखा हुआ भी चाहिए। और इसलिए संघ में भी आनक, बंशी, शंख ऐसे घोष की पुस्तिकाएं हमने तैयार की हैं। अपने पास एक समृद्ध भंडार है और इसलिए लिपि समझना, जो भी घोष का वादक है उसको अपनी लिपि समझना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की एक कक्षा हम आज ले रहे हैं। लिपि समझने के लिए सबसे पहले बात तो यह है, अपने संघ में ताल वाद्य और स्वर वाद्य, जो पीट कर बजाया जाता है वो ताल वाद्य, जो फूंक कर बजाया जाता है वो स्वर वाद्य। ऐसे बंशी, शंख, तूर्य, नागांग, स्वरत, ये सब स्वर वाद्य हैं। पड़ों, आनक, झल्लरी, त्रिभुज, ये सब ताल वाद्य हैं। और इसमें से आवाज़ आती है तो स्वर वाद्य में तो सीधे स्वर आता है, सा रे गा मा प ध नी, ऐसे स्वर आते हैं। लेकिन ताल वाद्य, उनका जैसा स्वरूप है उनकी अलग अलग प्रकार की आवाज़ आती है। जैसे त्रिभुज अगर बजाया तो उसमें टन 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 ऐसी आवाज़ आती है। झल्लरी बजाने से एक अलग आवाज़ आती है, दूर से सुनाई देगा कि झल्लरी बज रही है। आनक बजाने में भी अलग आवाज़ आती है। उस आवाज़ को, उस स्वर को, वो जो ध्वनि है उसको हमने कहा है तंकार। आनक में तंकार आता है। पड़ों होता है उसमें ध्वंकार आता है। खरज आनक है, छोटा आनक, उसमें धंकार आता है। और इसलिए ये जो बड़े नाम बताए, धंकार, तंकार, टंकार, तो अगर हमको लिखना है, एक जगह पर लिखना है तंकार, माने आनक का एक स्वर लिखना है, तो हमने उसको ता लिखकर काम चला लेते हैं। अगर हमको त्रिभुज लिखना है तो त्रिभुज लिखने के लिए टा लिख देते हैं। झल्लरी लिखना है तो झा लिखकर काम चला लेते हैं। पड़ों का लिखना है तो ध्वा लिखकर हम अभ्यास कर लेते हैं। तो ध्वंकार नहीं लिखना है, एक अक्षर उसमें से लिखना है। ऐसे छोटे छोटे अक्षर लिखकर हम अपना काम चला लेते हैं। उसी तरह जो स्वर वाद्य हैं उसमें सा, ये अपने को मालूम है कि पहला स्वर सा है। अब ये सा वास्तव में इसका नाम षड्ज है। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ऐसे स्वरों के नाम हैं। उसका हम एक छोटा स्वरूप लेते हैं तो षड्ज का सा, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, ऐसे सब स्वर हैं। और री को लिखने के लिए केवल ऐसा प्रयोग करते हैं, री री। अब रे और री दोनों प्रचलन है, तो री, संघ ने री शब्द का प्रयोग किया है, री। फिर गा, गांधार के लिए गा, मध्यम के लिए मा, पंचम के लिए पा, धैवत के लिए धा और निषाद के लिए नी। ऐसे स्वरों का, ऐसे अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं। अब जो भी हमारे वादक हैं, शंख में जब बात आती है तो शंख में जिसको हम 5 स्वर कहते हैं, वास्तव में ये स्वर सा, पा, सा, गा और पा, ऐसे 5 स्वर आते हैं। अभी आप इसको समझ लीजिए कि ऐसे लिखे जाते हैं। इसका क्या मतलब है आगे हम बताते हैं। ऐसे शंख के स्वर, शंख, और ये स्वर है स्वरवाद्य, स्वरवाद्य के ये स्वर हैं। तो इन सब अक्षरों को हम ऐसे छोटे रूप में ऐसा लिखते हैं हम। अब जब कभी हम अभ्यास करते हैं, वादन करते हैं, तो एक मान्यता है, जितने भी वादक हैं, जो भी वादक हैं, वो उनको एक नियम का पालन करना है। और वो नियम है, हम जब शाखा पर आते हैं, संघ में आते हैं, तो एक अपना जाना पहचाना एक गति अपने को ध्यान में आती है। हमने किया, शिक्षक ने बोला प्रा चल,
तो प्राचल शिक्षक बोलने के बाद वो अंक भी देता है, 1 2 1 2 1 2 1 2। ये अपनी बिल्कुल जानी पहचानी गति है, इसको हम जानते हैं, सभी स्वयंसेवक इस बात को जानते हैं। और इसलिए इसी आधार को लेकर हम फिर स्वर लिखते हैं या उसका समय का मापन करते हैं। तो अभी अपने पास सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ऐसा हमने लिखा, सा रे गा मा पा धा नी। अगर आनक लिखना है तो आनक भी ऐसा लिख सकते हैं, ता 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 ता। आनक में तो वही आएगा, टंकार ही आएगा। पणो लिखना है, पणो का कुछ लिखना है तो धुंकार लिखना पड़ेगा। ध्वा ध्वा ध्वा। खरज आनक लिखना है तो धा, त्रिभुज लिखना है तो टा, झल्लरी लिखना है तो झा, ऐसा हम लिखेंगे। तो जितने भी वादक हैं उनको संग में एक नियम, एक बात वो जानते हैं, अगर मान लीजिए कि ये स्वर थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए ये लिखे हैं और बताया गया कि एक कदम पर एक एक स्वर बोलते जाइए आप, तो क्या बोलेंगे? 1 2 1 2, सा रे गा मा 1 2 1 2, पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। आनक बोलेगा तो क्या बोलेगा? तत 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 तत, ऐसा आनक बोलेगा। क्योंकि आनक की आवाज वहीं पर एक बार चलती है तो वहीं खत्म हो जाती है। एक बार आघात किया तो आनक की आवाज वहीं समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी आवाज के लिए, दूसरा ध्वनि के लिए दूसरा टंकार बजाना पड़ता है। और इसलिए सभी स्वयंसेवकों को एक नियम का पालन करना पड़ता है। 1 मिनट में 120 जो भी अपना वाद्य है उसको 1 मिनट में 120 की गति से ही बजाना है। बंशी वादक है, बजा रहा है सा रे गा मा पा धा नी। आनक वादक बजा रहा है ता 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 ता। अब अगर पूछा जाए कि ये दाहिना पैर है कि बायां पैर है, ये कौन सा पैर है, तो ऐसा गिनना पड़ेगा। इसलिए क्या किया है, 2-2 कदम को, अभी हमने 2 कदम पर एक रेखा खींच दिया है हमने, ऐसा 2 कदम पर एक रेखा। अब इस रेखा के बाद दाहिना पैर है, रेखा के बाद बायां पैर है और रेखा के पहले दाहिना पैर है। बायां दाहिना, बायां दाहिना, 1 2 1 2। ये जो 2 रेखा से आप देखिए, हमने 2 रेखा खींचा और 1 रेखा खींचा है। 2 रेखा जब प्रारंभ करते हैं तो 2 रेखा मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ। और 2 प्रारंभ करते तो कहीं अंत होगा, तो बाद में अगर कोई रेखा खींची जाती है तो यह है अंत की रेखा, अंत की रेखा। पहला प्रारंभ और दूसरा अंत। प्रारंभ से लेकर अंत तक जाने में ऐसे अलग अलग रेखाएं समानता मिलेंगी। आनक में अगर हम खेमता बजा रहे हैं, केरवा बजा रहे हैं, तो ऐसे 2-2 कदम पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी। दूसरा कोई ताल आएगा तो फिर ये रेखाओं का स्थान बदल जाएगा। तो ये प्रारंभ का चिन्ह है, ये अंत का है। तो क्या प्रारंभ? चरण का प्रारंभ। कोई भी एक टुकड़ा है, कोई भी एक कंपोजिशन है, उसका प्रारंभ चरण का, और ये चरण का अंत। चरण का प्रारंभ और चरण का अंत, ये 2 बात हम ध्यान में रखें। अब स्वयंसेवक को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कल्पना करिए कि एक दूसरा वादक है, उसके पास आनक है। इसने क्या किया, हर
कदम पर एक टंकार उसने बजाया, जितने भी कदम उसको चलने थे एक टंकार बजा दिया। दूसरे वादक ने क्या किया, तो ये 1 मिनट में कितनी टंकार बजेगी, 1 मिनट में अगर हिसाब करेंगे हम तो 1 मिनट में 120 कदम, 1 मिनट में 120 कदम, क्योंकि 1 मिनट में 120 कदम का ही संचलन होता है। संचलन की गति माने 1 मिनट में 120, इसको भी ध्यान रखना है और दूसरे वाले को भी ध्यान रखना है। 1 मिनट में 120 कदम। अब एक दूसरा आनक वादक है या वही आनक वादक है, उसने क्या किया, ऐसा बजा दिया, ये बजाया, ऐसा बजाया, ये क्या हो गया, इसने एक कदम पर 2 टंकार बजाया। पहले वाले स्वयंसेवक ने एक कदम पर 1 टंकार बजाया, दूसरे वादक ने एक कदम पर 2 टंकार बजा दिया। ऐसा वो बजा सकता है, ये बजा सकते हैं, ऐसा बजा सकते हैं। ऐसा शुरू किया और अंत में ये 8 कदम बजाया उसने। पहले वाले ने भी 8 कदम बजाया, आनक वादक ने बजाया ऐसा, ता ता ता, उसके पास यही स्वर है, और भी कुशलता बढ़ेगी तो उसके और भी स्वर आते हैं, ऐसा बजाता गया ता। तो 2 कदम पर हमने एक रेखा खींच दिया, 2-2 कदम की एक रेखा खींच दिया। इस रेखा के बाद बायां पैर, रेखा के पहले दाहिना पैर, रेखा के बाद बायां पैर, रेखा के पहले दाहिना पैर, ऐसा एक हम लिखते हैं अपनी पुस्तक में, ऐसा दिखाई देगा। तो दूसरा एक वादक और है, ऐसा है जिसने क्या किया, एक ही कदम पर जो यहां पर बजा रहा है, अगर 1 मिनट में इस गति से हमने बजाया ता 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 ता, जो संचलन की गति है, तो 1 मिनट में 120 कदम होता है संचलन की गति, तो 1 मिनट में 120 टंकार बजाएगा। ये आनक पर जो टंकार पड़ेगी उसकी 1 मिनट में 120 पड़ेगी। दूसरे वादक ने क्या किया, उसी समय में उसने 2 टंकार बजा दिया, उसी समय में बाएं पैर पर ही उसने 2 टंकार बजा दिया, दाहिने पैर पर उसने 2 टंकार बजा दिया, ऐसा बजाया, ऐसा। ये दूसरे वादक ने इस प्रकार बजा दिया। और क्या किया उसने, एक तीसरा प्रकार यह भी हो सकता है बजाने का, एक ही कदम पर उसने 4 टंकार बजा दिया, ऐसा टंकार बजा दिया। ये ऐसा बजा दिया उसने, ऐसा बजाता गया, आगे भी ऐसे बजाता गया। अब देखिए, इसने जो बजाया, पहले वादक ने बजा, पहला प्रकार जो बजाया 1 मिनट में 120, इसको हम कह सकते हैं, शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अब ये जो है, ये जो एक कदम जो है, कदम तो संगीत का स्वर नहीं है, कदम तो हमारे अपने समझ के लिए है, लेकिन संगीत शास्त्र में इसको कहते हैं मात्रा। मात्रा एक कदम की होती है, यह शब्द भी ठीक नहीं है, लेकिन मात्रा समझ में आना चाहिए। मात्रा एक, ये जो लिखा है ता, ये एक मात्रा है, ये दूसरा ता दूसरी मात्रा है। दूसरे प्रकार में क्या किया, एक ही मात्रा में 2 टंकार लिखा। यहां 2 मात्रा नहीं कहेंगे इसको, मात्रा एक है, माने समय वही है, लेकिन टंकार 2 है। जिस समय में 1 टंकार बजाया, यहां पर एक ही समय में 2 टंकार बजाया, उसी समय में यहां 4 टंकार बजाया। एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा का 2 गुना,
एक मात्रा का 4 गुना, दुगुन और चौगुन, ये शब्द चलता है, संगीत शास्त्र का ये शब्द है। एक मात्रा का 2 गुना, एक मात्रा का 4 गुना, ऐसा बजाया। अब इसको मात्रा का नाम अभी दे सकते हैं हम। इस मात्रा को कह सकते हैं गुरु मात्रा। गुरु मात्रा, ये गुरु मात्रा है। गुरु मात्रा माने 1 मिनट में 120, 1 मिनट में 120 तंकार। गुरु मात्रा की गति है 1 मिनट में 120 तंकार। दूसरी मात्रा गुरु से छोटी है। एक मात्रा में मात्रा वही है, लेकिन उसमें तंकार 2 हो गई है, इसलिए उसको कह दिया ये लघु है, लघु मात्रा। लघु मात्रा क्या हुई? 1 मिनट में ही ये जो 240 तंकार है। तीसरा, इसको कह दिया लघुतर। लघुतर और छोटी, और छोटी। ये मात्रा, ये लघुतर मात्रा है। ये जो समय है लघुतर मात्रा है। ये तंकार गुरु मात्रा है, पूरा समय दिया है एक कदम पे। लघु मात्रा एक कदम पर 2 तंकार आ गई, एक ही मात्रा के 2 भाग हो गए। यहां पर एक मात्रा के 4 भाग हो गए। आनक वादक और आगे चलता है, जब वो अभ्यास करता है तो उसको अभ्यास करते समय एक मात्रा के कई मात्रा निकाल सकता है, ऐसी मात्राएं निकाल सकता है। एक मात्रा बजाया, उसी मात्रा को उसने छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया, आनक उसको ढीला छोड़ दिया। 1 2 3 4 7 8 तंकार ऐसे बज जाता है। ये जो पहली तंकार तो उसने बजाया, बाकी सब तंकार, ये तंकार है, पहली तंकार है, और दूसरी वाली अन्य तंकारों को कहते हैं अनुतंकार। अनुतंकार। अब अपने को ये 3 गति ध्यान में रखना चाहिए। गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघुतर मात्रा, 3 गति अगर अपने को ध्यान में रही तो अपना बहुत काम हो जाएगा। यानक अपने पास है, एक तंकार बजाया, दूसरी तंकार, लेकिन वादन करते समय जैसे हम पैर बढ़ाते हैं तो बायां पैर आता है तो दाहिने हाथ से बजाते हैं, तो पहली तंकार दाहिने हाथ से, गुरु मात्रा की पहली तंकार बाएं हाथ, दाहिने हाथ से, दूसरी तंकार बाएं हाथ से, ऐसा बजाया। ऐसा बजाते गए। दूसरे ने क्या किया? एक कदम पर 2 तंकार बजाया। तो बजाना कैसे है? एक कदम पर ऐसा नहीं बजेगा, एक पर 2, दूसरे पर 2, ऐसा नहीं। अभ्यास में तो बजाएंगे ये, लेकिन इसको कैसे बजाना है? एक बजाना, फिर दूसरे हाथ से दूसरा बजाना। एक तंकार बजाना, फिर दूसरे हाथ से दूसरा तंकार। पहला प्रकार क्या था? दूसरा क्या है? एक तंकार दाहिने हाथ से, दूसरी तंकार बाएं हाथ से, लगातार दाहिना हाथ नहीं, लगातार बायां हाथ नहीं, दाहिना बायां, दाहिना बायां, दाहिना बायां, ऐसे बजाते जाएंगे। और अगले ने क्या किया? वही पद्धति। ये 4 गति अपने को ध्यान रखना चाहिए। 3 गति, गुरु मात्रा, लघु मात्रा और लघुतर मात्रा, ये 3 गति अगर अपने को ध्यान में आ गई तो अपना बहुत काम बन जाता है। लगभग एक पुस्तक का बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये 3 मात्रा, पहली मात्रा गुरु मात्रा, अपनी जानी पहचानी गति, प्र चला, प्र चला, 1 2 1 2, 1 2 1 2, प्रत्येक कदम पर एक मात्रा। दूसरे में क्या हुआ? एक कदम पर 2 तंकार बजाया, मात्रा 1 हुई लेकिन तंकार 2 हुआ। तो इसकी गति समझना पड़ेगा। इसकी गति को
तीसरी गति क्या हुई? ये 3 गति अपने को ध्यान में रहे। अब 3 गति अगर अपने को ध्यान में आ गई तो यहीं से अपना और आगे का लिपि का सब चलता है मामला। ये 3 गति अपने बेसिक गति है। पहले की गति है 1 मिनट में 120 टंकार, दूसरे के उसी समय में 1 मिनट में ही 240 टंकार, और तीसरे का बचता है 1 मिनट में ही 480 टंकार। समय वही है, टंकार की मात्रा बढ़ गई। इसलिए शब्द प्रयोग गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघुतर मात्रा, ऐसे 3 मात्रा का 3 शब्द प्रयोग किया हमने। इतनी बात समझ में आ गई, इतना अभ्यास अगर हो गया, हम इसके बाद फिर इस पद्धति को और विकसित करते हैं। क्या किया? ये देखिए क्या लिखा, लघु मात्रा का 1 कदम, दूसरा 1 कदम, ऐसा। ये लिख दिया। 8 कदम बजाया, तत 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 ता। वाद्य है, आनक है, ताल वाद्य है, इसलिए ताल को थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। इसलिए दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऐसा बजाता गया। ऊपर क्या क्या किया उसने? ऊपर में इसको राइट हाथ से बजाया, इसको लेफ्ट से बजाया, इसको बजाया दाहिने हाथ से, इसको बजाया बाएं हाथ से, दाहिना बायां, राइट लेफ्ट, ऐसा बजाता गया वो। इसी क्रम से वादक बजाता गया। और इस 3 गति के बाद फिर वादक ने पहला प्रकार बजाया। अब दूसरा क्या किया? उसने 1 कदम पर तो गुरु लघु मात्रा बताया, लघुतर मात्रा बजाया, 1 कदम पर लघुतर मात्रा, ऐसा बजाया। और दूसरे कदम पर लघु मात्रा बजाया। तो क्या हो गया? तत 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 तत। यहां क्या था? तत 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 तत। यहां क्या हुआ? तत 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 तत। अब ये जो टंकार है और ये टंकार, यहां की चौथी टंकार और यहां की छठवीं टंकार एक ही समय पर पड़ेगी। वादन करेंगे, अगर किसी को बताए कि आप पहले वाला भाग बजाइए, दूसरे को बताए कि दूसरा वाला भाग बजाइए, तो पहली टंकार दोनों का समान समय पर शुरू होगा, उसी तरह अंतिम टंकार भी समान समय पर ही समाप्त होगी। पहली टंकार और दूसरी टंकार समान समय रहेगा, बीच की टंकार में समय अपना अपना बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ता 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 तत, ता 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 तत। लिख लीजिए 3 बार इसको, ता 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 तत, ता 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 तत, ता 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 तत ता। ये दूसरा, तत 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 तत। अब ये जो 3 मात्रा जो हमने अभ्यास किया, उसी पर यह विषय विकसित हो रहा है। ता 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 तत, ता 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 तत, ता 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 तत ता, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, ऐसा बजाएंगे। अब इसी पर एक अगला प्रकार है कि हमने इसको ऐसा लिखा, 1 टंकार बजाया, दूसरी टंकार को खाली छोड़ दिया। ये जो चिन्ह है, इसका मतलब कि ये यति है, छोड़ दीजिए इसको, ये स्थान छोड़ दिए, खाली छोड़ दीजिए। तो ये हो गया ता। और आगे वही ऊपर की तरह। अब यहां देखिए, पहला टंकार का ये इसका समय एक ही है,
तीसरी टंकार का भी समय वही है, चौथी टंकार का भी समय वही है, बीच में एक टंकार छोड़ दिया। अब इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको बजाने का हम अभ्यास करेंगे। ऐसा हो गया। एक तीसरा और है, उसने एक और काम किया। इसने क्या किया, दाहिना हाथ से बजाया, बाएं हाथ का जो टंकार था उसको खाली छोड़ दिया। दाहिना हाथ बजाया, बायां खाली छोड़ा, और ये स्वाभाविक रूप से कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है, इसलिए दाहिने हाथ से फिर बजाया, फिर बाएं हाथ से बजाया। दाहिना बायां खाली, दाहिना बायां, दाहिना बायां खाली, दाहिना बायां। इसमें क्या किया उसने, अगले प्रकार में ऐसा बजाया, दाहिना बजाया, बायां बजाया, फिर एक टंकार खाली छोड़ दिया। दाहिना बायां, दाहिना खाली, फिर बायां, दाहिना बायां, दाहिना खाली, बायां, और आगे उसी तरह लिख लीजिए। या ऐसा लिखा उसने। तो ये जो चार हमने लिखा है, इसको एक मैं नाम देता हूं, स्वर पाठ। स्वर पाठ एक, स्वर पाठ दो, स्वर पाठ तीन, स्वर पाठ चार, ऐसे स्वर पाठ नाम दिया। अब इसको बजाने का देखेंगे प्रकार, हम देखेंगे। पहला बजाया सीधे दाहिना बायां, दाहिना बायां, दाहिना बायां बजाते चले गए, सीधा बजाया। दूसरे ने क्या, वही सीधा। तीसरे ने क्या किया, दाहिना बजाया, बायां खाली छोड़ा, दाहिना बायां खाली, दाहिना बायां खाली, ऐसा चलेगा। दायां बजाया, बायां खाली छोड़ा, दाहिना बायां, बजाया, ऐसा बजाया, दाहिना खाली छोड़ दिया, पहला स्वर पाठ, दूसरा स्वर पाठ, तीसरा स्वर पाठ और चौथा स्वर पाठ। पहला स्वर पाठ कैसे बोलेंगे, इसको बोलना पड़ेगा तत्, तत् 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 तत्। तत् क्यों बोलना पड़ेगा, ये जो टंकार है इसको तत् बोलना पड़ेगा, ये ता नहीं बोल सकते। क्यों, आनक में एक टंकार पड़ती है तो वो जो उसका तांत है या स्प्रिंग है, उससे फिर वो वहीं पर एक बार टंकार फिर से ठोकर मार के वहां आवाज करती है, इसलिए आवाज ता नहीं है, वो तत् है। बोल रहा है ना, आनक बोलता है तो जो बोल रहा है वही बोलना चाहिए। हम ता 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 ऐसा नहीं, तत् 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 तत्, क्योंकि आनक में वही आवाज आती है, तत् 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 तत्, वही बोलेंगे। तो ये तीन गति और अभी चार मात्राएं। तो पहली गति क्या हुई, गुरु मात्रा की, दूसरी गति लघु मात्रा, तीसरी गति क्या हो गई,
लिख लेंगे ता 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 ता, ये आगे ता 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 ऐसा, और इसमें से स्वर पाठ बनाया, हम इसको लिख ही देते हैं। फिर ये 3 मात्राओं के आधार पर ये आनक का विषय विकसित हो रहा है, इसमें से स्वर पाठ बनना शुरू हो गए। पहला स्वर पाठ, दूसरा स्वर पाठ, तीसरा स्वर पाठ, चौथा स्वर पाठ। पहला स्वर पाठ हो गया तत 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 तत। इसी स्वर पाठ को 3 बार बजाया, अंत में एक टंकार और एक खाली छोड़ दिया। क्या हो गया? दूसरे ने क्या किया? दायां बायां सब बजाया। ता 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 ता। तीसरे ने क्या किया? दाहिना बजाया, बायां खाली, दाहिना बायां, तत 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 ता। चौथे वादक ने क्या बजाया? ये 4 अपने को स्वर पाठ मिले, 3 मात्रा और 4 स्वर पाठ। अब ये जो दूसरी मात्रा है इसी को विकसित किया, दूसरा स्वर पाठ, तीसरा स्वर पाठ, चौथा स्वर पाठ। सिद्धांत इसको समझिए। अब अगला स्वर पाठ, 5वां। क्या किया? दाहिना बजाया, बायां बजाया, दाहिना बजाया, बायां खाली छोड़ दिया, ऐसा बजाता गया। ऐसा बजाया। तो इसका वादन कैसे होगा? अभी अगला लिख देते हैं, बाद में अगला। दाहिना बजाया, इसमें क्या था? दाहिना बजाया, बायां बजाया, दाहिना बजाया और बायां खाली छोड़ दिया। ये खाली छोड़ने के स्थान बदल रहे हैं। देखिए, यहां पर दूसरा छोड़ा, यहां पर तीसरा छोड़ा, यहां चौथा छोड़ा उसने। अभी क्या किया? 2 छोड़ दिया, ऐसा 2 छोड़ दिया। ऐसा हुआ। अब इसको हम स्वर पाठ के क्रम में ही इसको स्वर पाठ 5 बोल सकते हैं। स्वर पाठ 5, स्वर पाठ 6। अब मात्राओं को सीखा, मात्राओं के बाद हमने 6 स्वर पाठ सीखा। अब 5वां स्वर पाठ, दाहिना बायां दाहिना, एक खाली। अगला दाहिना बजाया, बायां खाली छोड़ा, दाहिना खाली छोड़ा, बायां बजाया। ये जो 6 स्वर पाठ हैं, पहला स्वर पाठ, दूसरा स्वर पाठ, तीसरा और चौथा, 5वां और 6वां,
इस स्वर पाठ को सुनना, बजाना, लिखा हुआ है तो उसको बजाना, सुन रहे हैं तो उसको लिख लेना, दोनों काम होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये बजाया, अब इसमें ढूंढिए कौन सा स्वर पाठ है ये। अब ये हमने इन्हीं स्वर पाठों में से एक स्वर पाठ बजाया, इसमें कौन सा है अपने को पहचानना पड़ेगा। तो हमने अभी दूसरा स्वर पाठ बजाया। अभी देखिए मैं एक अलग स्वर पाठ बजाता हूं। अब सोचिए कौन सा स्वर पाठ है, इसमें बताइए कौन सा स्वर पाठ। फिर से बताता हूं, बजाता हूं, आप बताइए। तो हमने चौथा स्वर पाठ बजाया। इसी तरह स्वर पाठ को सुनकर हम अभ्यास करेंगे तो सुनने से समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसलिए इन स्वर पाठों का बहुत अच्छा अपना अभ्यास चाहिए। पहला स्वर पाठ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ऐसा बजाया। अभी एक स्वर पाठ को अधिक देर तक बजा सकते हैं। पहले स्वर पाठ को हम आधा मिनट बजाए, दूसरे स्वर पाठ को आधा मिनट बजा रहे हैं। इसलिए जो प्राथमिक वादक हैं उनको ऐसे इन स्वर पाठों का अभ्यास करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अभी देखिए, अब आगे अभ्यास की प्रक्रिया में स्वयंसेवक ने एक टंकार बजाया, एक टंकार बजाया, दूसरा टंकार बजाया, लेकिन वादन करते समय क्या किया, उसने अभ्यास किया तो और थोड़ी पद्धति अपनाई, कुशलता अपनाई, और इसलिए एक टंकार का ऐसे टंकार बजने लगे। ऐसे टंकार बज गए उससे। बजाया उसने एक, लेकिन आवाज आई कई। समय ढीला छोड़ दिया, शारिका को एकदम ढीला छोड़ दिया उसने। इसलिए प्राथमिक वादकों को कितनी टंकार आप बजा सकते हैं। एक टंकार की अनुटंकार, इसको कहते हैं अनुटंकार। टंकार एक बजाया, ढीला छोड़ा तो और भी टंकार बजने लगी, उसको अनुटंकार कहा। यह टंकार है, लेकिन अनुटंकार की अनुटंकार ऐसे अनुटंकार बजती है। तो प्रयत्न करना चाहिए कि एक टंकार की 7-8 अनुटंकार बजे। 6 टंकार, 7 टंकार, 8 टंकार, 8 अनुटंकार तो आ जाती है। ये ऐसा एक टंकार की 8 अनुटंकार, इसका बहुत अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास करते समय सीमा छोड़ दीजिए। 1 मिनट में 120 बजाना, ऐसा इसको छोड़ दीजिए, इसका अभ्यास करिए। इसका अभ्यास, टंकार का अनुटंकार, कितना अधिक अनुटंकार आप बजा सकते हैं, धैर्यपूर्वक बजाइए। जो वादक धैर्यपूर्वक अनुटंकार बजाने का प्रयत्न करता है, बजाता है, वो अच्छा आनक वादक बनता है। इसलिए अच्छा आनक वादक बनने की प्रक्रिया में यह बातें बहुत आवश्यक है। टंकार की अनुटंकार, कितनी अनुटंकार आप बजा रहे हैं, ऐसे अनुटंकार बजाइए। अनुटंकार इसको कहते हैं अनुटंकार। पहली टंकार है, ऊपर टंकार है और नीचे अनुटंकार है। सब टंकार की जो ध्वनि होगी, अनुटंकार क्रमशः घटती जाएगी, उसकी ध्वनि क्रमशः घटती जाएगी, टंकार की गति घटती जाएगी। और अगर हम बजाएं तो
तो ये अपनी स्थिति है। ये कौन सी मात्रा है? ध्यान में आएगा कि ये हमने लघुत्तर मात्रा लिखा था। अब इसी लघुत्तर मात्रा को एक बार ऐसा बजाया, दूसरे बार क्या बजाया? अनुतंकार बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजाया। इस समय में दो ही तंकार, अनुतंकार, एक ही अनुतंकार बजेगी, तंकार का एक ही अनुतंकार, जब ये समय फिट हो जाएगा। तो यहां तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर 1 मिनट में 120 गति से बजाएंगे तो यहां कम से कम चार अनुतंकार बज जाएगी, ऐसी बज जाएगी। लेकिन अब हम यहां आते हैं, 4 तंकार के अनुतंकार। अब इसकी गति क्या थी 4 तंकार की? 1 मिनट में 480 थी। यहां पर क्या गति हो जाएगी? 1 मिनट में 960 अनुतंकार, तंकार और अनुतंकार मिलाकर 960 हो जाएगी। ये वाला भाग, ये 960 हो जाएगी और पहले वाला 480 रहेगी। इसको बजाने का अभ्यास आनक वादक करता है। तो एक तंकार दाहिने हाथ से बाएं हाथ से, दाहिने से बाएं से, और उसको ढीला छोड़ दिया। अभ्यास की प्रक्रिया में अभ्यास करते समय यह ध्यान में आया होगा कि 1 मिनट में 960 तंकार बजी। अभी अभ्यास करने के लिए पहली प्रक्रिया ऐसा, दूसरी प्रक्रिया में वो जो गति हमने रखा है लघु मात्रा, ऐसा कार सहित जो लेखन है 960 का 960 पर मिनट में, इतनी तंकार और अनुतंकार मिलाकर 960 आई। अब इसको लिखने के लिए ऐसा तो लिखेंगे नहीं, और विज्ञान का भी सिद्धांत है कि जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी माने आवर्तन संख्या 700 से ऊपर हो जाती तो साउंड वो नहीं रहता। अभी ये साउंड चल रहा था पहले में ता ता तत 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 ता 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 तत तत ता ता तत ये आ रहा था, लेकिन अभी 960 हो गया तो तंकार नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? तर, ऐसा आना शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने बोलना शुरू किया, ऐसा हम बोलना शुरू किए। और इसी त्रररर जो बोलना है इसको हमने ऐसा लिखा। अब ये कितने समय में लिखा गया है इसके आधार पर तय होगा कि ये क्या चीज है। अब ये समझेंगे हम लोग। ये इसी चीज को हम लिखते हैं त्रा से। त्रा मतलब त्रा कितने समय के लिए लिखा गया है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है त्रारा, अब आगे लिखने के लिए त्रारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम एक दूसरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा। तो क्या करेंगे, इसी को ऐसा, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, अवग्रह, अवग्रह। और यति, यति हमने देखा है, यति चिन्ह। यति चिन्ह कौन सा? ये यति चिन्ह है और ये अवग्रह चिन्ह है। इसका मतलब क्या है, इसी अनुतंकार के वादन को एक कदम और बजाइए, त्रारा रारा त्रारा रारा त्रारा रारा रारा रारा, ऐसा बजेगा, त्रारा रारा रारा रारा, ऐसा बजेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा लिखा हो तत्ररा तत्ररा,
अब ये पढ़ना चाहिए, तत्ररा क्या है। तत्ररा की अगर व्याख्या करेंगे तो वास्तव में ये है तत्ररा। यह है तत्ररा। दाहिने हाथ से बजाया, बाएं हाथ खाली छोड़ दिया, दाहिने हाथ से अनुतंकार और बाएं हाथ से अनुतंकार, तब आएगा तत्ररा। यहां क्या था, दोनों में अनुतंकार सहित बजाया, चारों तंकार अनुतंकार सहित बजाया। मात्रा थी लघुतर मात्रा। अब इस अगली मात्रा को, ये जो इस तरह की मात्रा चलती है, इस मात्रा को हम लघुतम मात्रा कह सकते हैं। लघुतम मात्रा, लघुतम मात्रा और छोटी हो गई लघुतम मात्रा। तो तत्ररा, उसको अगर तोड़ के बताया कि वो क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो आधे कदम पर ता बजाया और आधे कदम पर अनुतंकार सहित वादन किया। जितना समय बचा अनुतंकार सहित, इसलिए त्रा लिख दिया तो पूरा एक कदम होता, ऐसा नहीं है। त्रा कितने समय के लिए लिखा गया है उस पर निर्भर होगा कि ये कैसे वादन होगा। अब इसी को अगर हम मात्राओं में ये करते हैं तो देखिए, त्रररर तत्तत, त्रररर तत्तत, त्रररर तत्तत, त्रररर तत्तत्ता, त्रररर तत्तत, त्रररर तत्तत, त्रररर तत्तत्ता। ये क्या हो गया, तत्रर तत्तत, तत्रर तत्तत, तत्रर तत्तत, तत्रर तत्तत्ता। ये स्वर पाठ ये स्वर पाठ सातवां स्वर पाठ हो सकता है। सातवां स्वर पाठ, ये स्वर पाठ 8, स्वर पाठ 8। अब ये ऐसे स्वर पाठ बनते हैं। अभी स्वर पाठ 7, 8 लिखा है, अभी आगे अब इसको देखेंगे। तो यह हमने अभ्यास किया। अब इसको अगर एक साथ लिखना हो, इसको सबको एक साथ लिख देना हो, ये स्वर पाठ हुए। स्वर पाठ, स्वर पाठ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन स्वर पाठों को अगर हम समझ गए तो अपना आनक वादन और दादरा वादन, और थोड़ा कहीं पर और बातें आएंगी, थोड़ा हमने अपना दिमाग लगाया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, तो बाकी बातें अपने को समझ में आ जाएंगी। इसलिए आनक में ये स्वर पाठ सीखना, बजाना और लिखना, ये अपने को ध्यान में आना चाहिए। ऐसे 8 स्वर पाठ। इसके अलावा भी और भी आगे विकसित किया जा सकता है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, बाकी सब स्वर पाठ। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, अब ये यति अपने को मालूम है, समय का ध्यान पहचानना पड़ेगा। ऊपर क्या है, तत्तत तत्तत, ये क्या हो गया, तत्तत तत्, तत्तत तत्, तत्तत तत्। ये आता है अपने को कहीं कहीं पर, बहुत स्थानों पर आता है। कभी कभी ऐसा भी आता है, ऐसा आता है, ऐसा आ गया। अब ये क्या चिन्ह है, तो इसका चिन्ह है कि अपने शारिका से
प्लस बनाना, सारिका से, ये सारिका है, सारिका से प्लस बनाना। अनुतंकार खाली छोड़कर। और फिर कभी कभी आता है अपनी पुस्तक में, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है था लिखा रहता है। था लिखा है मतलब क्या हुआ, दोनों सारिका को एक साथ आनक पर डालना। ये था है। कभी कभी एक दूसरा प्रकार भी लिखा रहता है था। दोनों एक साथ डालना, लेकिन अनुतंकार सहित डालना, अनुतंकार सहित। अब हम कई बार ऐसा बजाते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा एक साथ। अपेक्षा ऐसे वादन की है। कभी कभी एक और प्रकार आता है, ऐसा लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तंकार पूरी और एक तंकार आधी एक ही कदम पर है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले से एक तंकार, दूसरा अनुतंकार साथ में। ऐसा बजेगा, अनुतंकार सहित इसको बजाया। एक और बात आती है, अनुतंकार और तंकार एक ही कदम पर, अनुतंकार भी है और उसी कदम पर तंकार भी है। तो पहले अनुतंकार बजाया, फिर अनुतंकार बजाया। त्रत्तततत्तत, 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 त्रत्तततत्तत। ये त्रत्तततत्तत है। था 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 था, थ्रा 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 थ्रा, त्रत्तततत्तत। अब ये दाहिने हाथ से बजता है या बाएं हाथ से बजता है। अगर लिपि देखा जाए तो ये बातें अपने को ध्यान में आई हैं। अब इसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है, इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी क्या हो गया, त्रत्तत, त्रत्तततत्तत। ये सब ऐसे अगर अपने को मालूम है तो केरवा वादन अपना हो जाएगा। केरवा वादन की ये लिपि हमने सीखा है, और हम अगली कक्षा में हम खेमता वादन की लिपि और दादरा ताल पर जाएंगे।